बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, लास्ट वीक में हमने अपनी सूरह बकरा कंप्लीट कर ली थी और आज से हम सूरत नंबर 3 यानी कि सूरह इमरान का आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये भी एक बहुत दिलचस्प, बहुत इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सूरा है। इसमें आप जानते हैं कि जैसा कि अल इमरान नाम से हमें मालूम होता है कि इसमें जो फैमिली ऑफ इमरान है, यानी कि आप एक तरह से समझ लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो फैमिली है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में तफसीलन बयान मिलेगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस पीस बी अपॉन हिम की लाइफ के हवाले से भी हमें इधर तफसीली डिस्कशन मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस मुनफरिद से मौजू को शुरू करते हैं। नाजरीन कराम, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 1 से लेकर 1 नंबर 4 तक आज के मौजू में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले यही वजह होगा कि हम इस सूरह अल इमरान का बैकग्राउंड, इसका जो शान नज़ूल है, उस हवाले से आज थोड़ी सी बात करते चलें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि नजरान शहर में क्रिश्चियंस जो थे वो एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। ये काफ़ी वेल सेटल्ड थे, लग्जोरियस टाइप ऑफ लाइफ गुजार रहे थे, बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। इनमें से जो 13 क्रिश्चियंस थे वो बड़े पाए के क्रिश्चियंस थे, बड़े हाई लेवल के क्रिश्चियंस थे। अब इन 13 में से 3 जो थे वो इनमें से भी हाई लेवल के क्रिश्चियंस थे, जिनकी क्रिश्चियंस लीडर्स जो हुआ करते थे, गवर्नर्स हुआ करते थे, जो इनके फादर्स हुआ करते थे, जो उलमा स्कॉलर्स होते थे, वो भी इन 3 की बड़ी कदर किया करते थे, बड़ा अदब व एहतराम किया करते थे। अब ये जो 3 शख्स थे, अब इनकी एक टीम बनी। अब इस टीम में कुछ अफराद और भी शामिल हुए। अब ये टीम मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना हुई और वहां जाकर इन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। ये जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में दी प्रॉफिट मॉस्क में दाखिल हुए तो देखा कि हजूर अलैहिस्सलाम तो नमाज असर में मसरूफ हैं। इसी दौरान क्रिश्चियंस की भी नमाज का वक्त हो गया। इन्होंने यरूशलेम की तरफ मुंह किया और नमाज अदा करने लगे। जब हजूर अलैहिस्सलाम नमाज असर से फारिग हुए तो इन क्रिश्चियंस से मुलाकात की। इस दौरान ये क्रिश्चियंस को हजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी। हजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी तो इस पर ये क्रिश्चियंस कहने लगे कि हम तो आपकी दावत देने से पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि नहीं, आप लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, आप लोगों का ये दावा झूठा है, क्योंकि आपके इस्लाम लाने में, इस्लाम कबूल करने का दावा झूठा इस वजह से है कि इसके 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1 तो ये कि आप खुद कहते हो कि खुदा ने बेटा जना है, नाउज़ुबिल्लाह। नंबर 2 पे ये कि आप सलीब को, जो क्रॉस है, इसको पूजते हो, ये भी इस्लाम की राह में ममानत। नंबर 3 पे आप कहते हो कि पोर्क मीट जो है, जो सूर का गोश्त है, ये हलाल है, आप लोग खाते हो। ये 3 चीजें इस्लाम की राह में रेजिस्टेंस है। जब तक ये 3 चीजें हैं तो आप इस्लाम कबूल करने का दावा नहीं कर सकते। इसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने वो कहने लगे कि हज़रत ईसा तो खुदा के बेटे हैं और वगैरह वगैरह उन्होंने बातें की। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इसके बाद इनसे एक डिबेट की और कहा कि तुम लोग कहते हो कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं। देखो, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आज हम देखते हैं तो एक बेटा जो होता है, बेटे और बाप में काफ़ी मुशाबियत होती है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तुम देखो हज़रत ईसा और खुदा में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जो तुम कहते हो कि ईसा खुदा का बेटा है। तुम देखो कि खुदा अल्लाह ताला हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, उन्हें मौत नहीं आनी। और तुम देखो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो पैदाइश हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी एक उम्र को पहुंचकर उनकी डेथ भी होगी, वो वफात भी पाएंगे। वो कहने लगे कि बिल्कुल ऐसा है। फरमाने लगे कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि क्या अल्लाह ताला में ये चीज़ पाई जाती है? कहा नहीं। इसके बाद हजूर ने इन क्रिश्चियंस से कहा कि बताओ, अल्लाह ताला तो तमाम इंसानों के पालने वाला है, वो सबका राज़िक है, सबके रिज्क की ड्यूटी उसके जिम्मे है। क्या ईसा में भी ये खसूसियत पाई जाती है? क्रिश्चियंस कहने लगे कि नहीं। इसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात की और कहने लगे, इरशाद फरमाने लगे कि बताओ, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला को किसी ने नहीं पैदा किया, और ईसा को तो अल्लाह ताला ने पैदा किया। वो खामोश रहे।
चौथे नंबर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला तो इस कायनात की हर गैब और ज़ाहिर चीज़ का, हर छुपी और पोशीदा चीज़ का इल्म रखने वाला है। क्या ईसा को अल्लाह ताला के बताए हुए इल्म के बगैर कोई इल्म है? वो कहने लगे कि नहीं। इसके बाद उन क्रिश्चियंस ने साइलेंस इख्तियार की, खामोश हो गए। अल्लाह अकबर, ये वो मौका था नाजरीन कराम, इस मौके पर सूरह अल इमरान की फर्स्ट 80 वर्सेस का नज़ूल होता है। अल्लाह अकबर। नाजरीन कराम, इसके बाद जो आयत नंबर 3-4 है उसमें कुरान करीम के हवाले से बयान किया गया कि ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई आसमानी किताब नहीं आनी, ये फर्स्ट 3 बुक्स की तस्दीक करने आई है और हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आना, हुजूर आखिरी नबी हैं। आज के मौजू को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सांसों ने वफा की तो अगली एपिसोड में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 5 से हम आगे मौजू बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।